हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज एंड आई एम वेलकमिंग यू अगेन टू माय चैनल द सिविल नेटवर्क। और ये है वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं, उनको भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको जो ये चल रही है सीरीज़ उसकी क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो जो उसमें जो वीडियो 1 थी, वीडियो नंबर 1, उसमें हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बीम सपोर्ट्स रिएक्शन और लोड का, है ना। तो हमने ये इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो में क्या है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए कि ये क्या होते हैं, ये सब कहाँ पे इनका यूज़ लिया जाता है, ये सब थोड़ा देखा था एक। और वीडियो नंबर 2 जो आ चुकी है, उसमें हमने देखा था कि सपोर्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सपोर्ट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वीडियो नंबर 3, है ना। इसमें हम देखने वाले हैं रिएक्शंस को, कि रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, और हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑकर्ड एट द सपोर्ट। और हम ये भी देखेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रिएक्शन फॉर्म एट अ पर्टिकुलर सपोर्ट। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जो सपोर्ट्स होते हैं वो बीम को होल्ड करने के लिए होते हैं एंड से, या फिर इंटरमीडिएट होल्ड करने के लिए होते हैं जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो सपोर्ट के ऊपर कैसे फॉर्म होती हैं, किस डायरेक्शन में फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर रिएक्शंस, पहले हम देखेंगे रिएक्शंस होती क्या हैं। रिएक्शन आर द फोर्सेस और मूवमेंट्स विच आर फॉर्म्ड एट सपोर्ट्स ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस किस वजह से फॉर्म हो सकते हैं, ड्यू टू लोड, टेम्परेचर, ठीक है, एक्सेट्रा। ये इनके फैक्टर्स रहते हैं। तो रिएक्शन क्या है, वो फोर्स और मूवमेंट जो कि फॉर्म होते हैं सपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सपोर्ट्स के ऊपर ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मूवमेंट क्या है। मूवमेंट तो हम इस वीडियो में पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले तो मूवमेंट का कुछ बताया नहीं। तो मूवमेंट कुछ नहीं है। मूवमेंट क्या होता है कि ये कोई बीम है, मान के चलिए, ठीक है, ये एक एंड से फिक्स सपोर्ट है और एक एंड से फ्री है। ठीक है, अगर कोई लोड मान के चलिए इस एंड पर आ रहा है, जिसको मैं डब्ल्यू नाम दे देता हूँ, तो ये जो लोड है, इस लोड की वजह से सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट के इस लोड की वजह से सपोर्ट के ऊपर एक रोटेशनल मोमेंट डेवलप होता है जो कि थ्रू आउट बीम ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट। और अगर उसको मैं डिफाइन करूँ तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब जितने स्पैन के ऊपर वो फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये होता है मोमेंट। ठीक है, नाउ पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस फॉर्म्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बीम के ऊपर कोई भी लोड की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, तो जो सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो रिएक्शन फॉर्म होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, रिएक्शन फॉर्म जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि अगर कोई लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसमें रिएक्शन जो फॉर्म होगी सपोर्ट्स के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, रिएक्शन कैन बी शोन थ्रू फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, नाउ देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ रिएक्शन पॉसिबल विच विल बी शोन बिलो। ठीक है, फर्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एस से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है कि कोई भी रिएक्शन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, आइदर ऐसे या ऐसे। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सेकंड इज वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन को हम आर वी से डिनोट करते हैं, रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो इसको
आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड, ठीक है, कैसे भी हो बट वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। और थर्ड है हमारा मोमेंट, ठीक है, मूवमेंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूवमेंट जो लगता है, अगर हम कोई सेक्शन के अलोंग, जैसे कोई बीम है और कोई हम सेक्शन ले लें, तो अगर उसके अलोंग हम सपोर्ट्स बना दें, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन भी हो सकती है और ये डायरेक्शन भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है और इस टाइप से भी हो सकती है, ठीक है। आइदर जैसे कि ये जो डायरेक्शन है आप देख रहे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है क्योंकि ये इस तरह से है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो मूवमेंट्स हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, ये सपोर्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको इस मूवमेंट के रिगार्डिंग बता दूं कि जो मूवमेंट है वो केवल फिक्स सपोर्ट में ही आता है, ठीक है, बाकी किसी भी टाइप के सपोर्ट्स में मूवमेंट नहीं आता। ओके, ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केवल फिक्स सपोर्ट में मूवमेंट आता है, बाकी किसी भी टाइप के सपोर्ट्स में मूवमेंट नहीं आता, ठीक है। दैट्स वाई आई मेड फिक्स सपोर्ट हेयर, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, वो हम देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। नाउ वी सी टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज एट सिंपल सपोर्ट। अगर सिंपल सपोर्ट है तो उस पर रिएक्शंस कैसे आएंगी, तो इसको हम थोड़ा सा, इसके लिए हम आपको बेटर समझाने के लिए थोड़ा कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको इस तरीके से थोड़ा समझाते हैं। सपोर्ट एंड रिएक्शन का कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन के उस सपोर्ट के लिए कितनी रिएक्शंस आने वाली हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। आप सो एट सिंपल सपोर्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे कोई बीम है, बीम पर कोई सिंपल सपोर्ट है, ठीक है। मतलब ये केवल सिंपल सपोर्ट क्या था कि ये केवल यहाँ से होल्ड करे होता है बीम को, यहाँ से अटैच नहीं होता, तो ठीक है। आपने अगर पहली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि सिंपल सपोर्ट्स क्या होता है, और अगर आपको नहीं क्लियर है सपोर्ट्स क्या होता है तो पहले उस वीडियो को देखिए, काफ़ी मैंने ढंग से समझाने की कोशिश करी है डायग्राम्स के थ्रू, तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आके इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल में आपको बहुत अच्छी सिविल रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी। तो जैसे हमें पता है कि जो सिंपल सपोर्ट होता है उसमें जो बीम होती है वो केवल होल्ड करता है, ठीक है। तो होल्ड करने से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सिंपल सपोर्ट होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज ये जो बीम है वो इसके ऊपर होल्ड है केवल। तो आप अगर थोड़ा सा इस चीज़ को अगर माइंड में थोड़ा सा विजुलाइज करें तो आप समझ पाएंगे। तो होल्ड करने का मतलब क्या है कि वो ग्रेविटेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा बीम के ऊपर, बट अगर उसके अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई उस पर फोर्स लगा दे बीम के ऊपर तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो अगर बीम के ऊपर कोई लोड एक्ट करता है, मान के चलिए डब्लू, तो जो इसमें जो रिएक्शन फॉर्म होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ठीक है, आर वी केवल। तो अगर हम कहें तो सिंपल सपोर्ट पर केवल एक रिएक्शन फॉर्म होती आर वी वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो सिंपल सपोर्ट है वो रेस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ से वो जो कोई भी लोड है या कोई भी उसके ऊपर स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको वो रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके। अब उसमें फ्री बॉडी डायग्राम में अगर देखें तो जैसे ये कोई बीम है तो हम सिंपली दोनों एंड्स के ऊपर आर वी और आर वी बना सकते हैं, मतलब एक एंड के ऊपर एक वर्टिकल रिएक्शन आती है, ठीक है,
इससे समझ लीजिए, आप ये कंफ्यूज मत होना कि दो आरबी क्यों बना दिए, वो अपना अलग एंड है, वो अपना अलग एंड है, इस वजह से, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई, तो हम टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन की बात करें तो वर्टिकल रिएक्शन, हाँ, एक रिएक्शन आती है। और मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मूवमेंट केवल फिक्स सपोर्ट में आता है, तो यहाँ भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल नंबर जो इसका हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस वो कितनी आ रही है सिंपल सपोर्ट पे, 1, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देखते हैं रोलर सपोर्ट के लिए। अगेन वी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हम इस कॉलम में नंबर 1 कॉलम में हम सपोर्ट और रिएक्शन दिखाएंगे, सेकंड में फ्री बॉडी डायग्राम और थर्ड में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम इस रोलर सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, रोलर सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम जानते हैं एक चीज़, कि जो रोलर सपोर्ट होता है, हमने ये प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जो रोलर सपोर्ट होता है वो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली तो वो मूव कर सकता है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में वो भी रिस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे को जो स्टेबिलिटी मिलेगी, हमारे को जो सपोर्ट मिलेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। ना हॉरिजॉन्टल में मिलेगा, ना रोटेशनल डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोलर सपोर्ट है उस पर भी एक रिएक्शन आ रही है जो कि है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम पे बना दें, तो अगर मान लीजिए इस एंड पर भी एक रोलर सपोर्ट है, इस एंड पर भी एक रोलर सपोर्ट है, तो ये जो रिएक्शन है वो इस टाइप से आएंगी। अब इस पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन की बात कर लें तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस पर ज़ीरो रहती है, वर्टिकल रिएक्शन इस पर हाँ आती है, और मोमेंट इस पर ज़ीरो रहता है, ठीक है। तो इस पर भी जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस बनती है हमारी, वो एक रिएक्शन आती है रोलर सपोर्ट पर, एक रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन जो कि होती है हमारी वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है हिंज सपोर्ट, जिसको हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, या पिन जॉइंट बोलते हैं। पिन सपोर्ट या पिन जॉइंट सपोर्ट, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें तो जो हिंज सपोर्ट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो जो हमारा हिंज सपोर्ट है, इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि जो हिंज सपोर्ट होता है वो फिक्स होता है, बट एज वेल उसमें जो रोटेशन है वो आ सकता है, तो हमें उसको फिक्स रखते हुए रोटेशन की अगर रिक्वायरमेंट कभी पड़ती है तो वहाँ पर हमारे को हिंज सपोर्ट देना होता है। तो हमें, आप थोड़ा इस चीज़ को विजुलाइज करें कि अगर कोई भी चीज़ है हमें फिक्स रखते हुए उसको रोटेट कराना है, तो हमें उसे फिक्स रखने के लिए हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से हमारे को जो वर्टिकल डायरेक्शन है आर वी से डिनोट करते हैं जिसे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आर एच, ठीक है। इस इन दोनों डायरेक्शनों में हमको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो हिंज सपोर्ट वो सपोर्ट है जिस पर हमारी जो रिएक्शंस हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आती हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी आती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो अगर इस एंड पर भी एक हिंज सपोर्ट है, इस एंड पर भी एक हिंज सपोर्ट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, आर वी आर एच, ठीक है। या RV1 लिख लेते हैं, H1 लिख लेते हैं, और इस सपोर्ट पे RV2 RH2। नाउ अब हम देखें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें एक पर्टिकुलर हिंज सपोर्ट पे, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो यस आ रही है, हमारी जो वर्टिकल रिएक्शन है वो यस आ रही है, हमारा मूवमेंट जो है वो नहीं आ रहा। उस पर जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो बनती हैं वो कितनी बनती है हिंज सपोर्ट पर, 2, ओके, इसको याद रखना। नाउ फिक्स सपोर्ट की बात कर लें, लास्ट है जो हमारा फिक्स सपोर्ट।
तो जो फिक्स सपोर्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। फिक्स सपोर्ट का मतलब है कि हमने फिक्स कर दिया उसको, ना उसमें कोई भी मूवमेंट आ सकता है, ना उसमें वो कहीं भी मतलब रिजिडली एक जगह फिक्स हो गया, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या है, जो हॉरिजॉन्टल है वहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो वर्टिकल है वहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और जो हमारा रोटेशन है वहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आर एच, वर्टिकल डायरेक्शन में आर वी, एंड रोटेशनल डायरेक्शन में एम, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये फिक्स सपोर्ट के ऊपर आती हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें फ्री बॉडी डायग्राम की फॉर्म में, तो हमारा इस एंड के ऊपर, ये एंड हमारा 1 है एंड ये एंड 2 है, तो यहाँ पर हमारा एक ये आ जाएगी आर एच वन, यहाँ पर आ जाएगी आर वी वन, और मोमेंट आ जाएगा इसमें एम वन, और इस इधर आ जाएगा इस वाले पर एंड पर आर एच टू, आर वी टू, एंड एम टू, ठीक है। तो अगर इसमें हम टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन की बात कर लें एक पर्टिकुलर फिक्स सपोर्ट पे, तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो भी आती है, हमारी जो वर्टिकल रिएक्शन है वो भी आती है, और जो हमारा मोमेंट है वो भी आता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन एट वन फिक्स सपोर्ट इज 3, ठीक है। 3 रिएक्शंस आती हैं इसके ऊपर। नाउ एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, बोलना चाहूँगा कि जो ये रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोड्स के लिए कैसे कैलकुलेट होता है बीम के ऊपर, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर भी वीडियोस आगे आएंगी जिसमें मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, कैसे मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साथ के साथ हम और डीप में जाएंगे, हम जब हम बीम्स पढ़ेंगे तब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट भी देखेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, तो ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। अब एक कंक्लूजन है कि कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड रिएक्शंस इन द डायरेक्शन एट विच मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस ये सब कुछ क्लियर कर दे रहा है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा इस वीडियो से उसको क्लियर कर दिया इस एक पॉइंट ने, कि हमारे को जो रिएक्शंस हैं वो उस डायरेक्शन में मिलेंगी, उस डायरेक्शन में मिलेंगी जहाँ पे हमारे को मेंबर को रिस्ट्रिक्ट रखना है। मतलब जहाँ से हम चाहते हैं कि मेंबर रिस्ट्रिक्ट रहे, जिसकी वजह से हमारा मेंबर है स्टेबल बना रहे और उसमें कोई भी फेलियर ना आए, ठीक है, फेलियर ना आए, समझ गए। नाउ सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आवर मेंबर इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन वेयर वी कैन नॉट गेट एनी रिएक्शन। देखिए अगेन इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि क्या बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारे को कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रही है वहां पर जो हमारा मेंबर है वो मूव कर सकता है। जैसे कि मैं फिक्स सपोर्ट की बात करूं तो फिक्स सपोर्ट में तो हमारा तीनों डायरेक्शन से फिक्स रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ पर तो कोई मूवमेंट नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट है, बट यहाँ पर रोटेशन आ सकता है, समझ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एम है वो ज़ीरो है, इस वजह से यहाँ पर रोटेशन फॉर्म हो सकता है। अगर मैं और आपको पहले की सपोर्ट दिखाऊं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। देखिए कि जो हमारा रोलर सपोर्ट है यहाँ पर क्या है, केवल एक रिएक्शन आ रही है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो भी ज़ीरो है और यहाँ पर हमारा मोमेंट भी ज़ीरो है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये सपोर्ट मूव कर सकता है, और ये रोटेशनल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। सेम इन केस ऑफ सिंपली सपोर्ट, रोलर और सिंपली सपोर्ट का सेम ही रहता है। ओके, आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।